इनके हस्बैंड को लगा है, उन्होंने मारा, सरी मार दी। आज बच्चा खेल लगाता था बेटे बेटे ने, वो आया ना, उसने छुरी मार दी उसको। अंदर हाथ पकड़े छोकरे की माँ ये लोकेशन ले लो, लाओ पकड़ो। ये हुई नहीं करा, हो जाओ अच्छा। रो रही है इसके लिए क्या हुआ है, यानी कि ऐसी जानकारी लो। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मुस्कान, मुस्कान बोल बोल बका बोल, मुस्कान बोल। इनके हस्बैंड को लगा है, उन्होंने मारा, सरी मार दी। हाँ, सरी मार दी आके। अभी वो आईसीयू में, अभी सीरियस है, सीरियस है। उसकी अम्मी आई, उसको बात करो, उसकी अम्मी घर आंगने आके छुरियां मारी उसने, घर के आंगने। कोई दुश्मनी वगैरह? कोई क्या मालूम है, पहले बहुत मामूली सा झगड़ा हुआ था, अभी कुछ नहीं, इतना सही। वो खाली बच्चा खेल लगाता था बेटे बेटे ने, वो आया ना, उसने छुरी मार दी उसको। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि? उसकी अम्मी से बात करो। ये आप देख सकते हैं परिवार का जो है एकदम गमज़दा है, बिल्कुल सोगमय है, रो रहे हैं ये लोग। और अभी इन्हें ये पता भी अभी ही चला है, काफ़ी समय के बाद इन्हें पता चला कि इनके बेटे को छुरी लगी है, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला हुआ है। और अस्पताल में कहा गया कि आईसीयू में है, थोड़ा उसका हालात को सीरियस बताया। उसके चलते परिवार के लोग यहाँ पर जो है सोग में है और रो रहे हैं महिलाएं। इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का एक जो है बच्ची है और इनकी पत्नी अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है और जो इनके पति हैं उनका अस्पताल में 16 सिविल में ले जाएगा। परिवार रो रहे। उनकी मम्मी से हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बता सकते हैं कि क्या, क्यों रो रहे हैं आप बता सकते हैं क्यों रो रहे हमारी तो फिर चले। चलिए, ये वो वक्त भी नहीं है कि ऐसे समय पर, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि परिवार से अगर कुछ बात हो तो थोड़ी सी जो है जानकारी हम तक भी पहुंचे। अभी फिलहाल विस्तार में लोगों पास ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर असल में मारझूड़ तो हुई है, धारदार हथियार से मारा भी गया है, लेकिन परिवार के लोगों में अभी ये खबर नहीं पहुंची थी कि इसको अपनी जो है जान गंवानी पड़ी है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि घर के जो आंगन में ही इस तरह से धारदार हथियारों से मारझूड़ होती है। बाइक हमने आपको दिखाई कि ये वो आरोपी की जो है बाइक है। यहाँ पर ये घर है लड़के का, ये आरोपी की बाइक है। यहाँ पर घर के आंगन में ही इस तरह से जो है धारदार हथियारों से मारने के बाद गाड़ी छोड़कर वो भागता है सीधा उस सामने जो आपको घर दिख रहा है उस घर में, जहाँ पर लॉक लगा है अभी फिलहाल। यहाँ से मारकर सीधा उस घर में जाकर भागता है। पुलिस आती है और उसको हिरासत में लेती है। तब तक देर हो जाती है, अस्पताल में उसको ले जाया जाता है और वहाँ के डॉक्टर जो है तबीब उसे मृत घोषित करते हैं।
आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में फिर एक बार जो है मर्डर की वारदात आई है। इस बार जुहापुरा के पास ही में आया हुआ सरखेज के नेहरू नगर और कुम्हारवाड़ा के पास में मर्डर की वारदात आई है सामने। वैसे तो पिछले कई दिनों से हम ये वारदातें और घटनाओं को सुनते रहते हैं कि अहमदाबाद में मर्डर जैसी घटनाएं आम हो गई है। कहीं इसे ये भी कहा जा रहा है कि बिहार और यूपी जैसा इसको जो है आकलन में देखा जाए तो गिना जा रहा है गुजरात को। सीधा हम यहाँ पे जो है एक शख्स से बात करेंगे जिन्होंने पूरी वारदात को देखा है, घटना को समझा है। क्या नाम था मरने वाले का? नाम जो इलियास था। इलियास नाम था मरने वाले का। क्या हुआ था? वो यहाँ से निकला था, इलियास ने उसको गाली दी थी, तो आगे से चार रास्ते पे से वो लाल के वापस आया। फिर उसको बोला किसने गाली दी, तो वो बोलता है मैंने बोली। तो इलियास बोले तूने मेरे को गाली बोली, तो दोनों सामने हो गए। तो उसने पीछे से छड़ी निकाल के उसके पेट में मार दी। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि गाली क्यों दी? गाली क्यों दी? हाँ, बस इतनी सी बात थी। हाँ, और ये देखा आपने? हाँ, मैंने देखा। फिर मैंने उसको दवाखाना ले गया। आप ले गए? हाँ, शर्ट बता रिक्शा में डाल के ले गया। तो वो जो गाड़ी पड़ी है वो किसकी है? वो उसकी आरोपी की है। आरोपी की मार के? हाँ, मुश्ताक की। और ये जरा दिखा दे हम कैमरामैन से कि ये जो घर है पास ही में दोनों के घर है। हाँ, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ये घर है इनके ससुर का, जहाँ पे ये जो घर है उसके ससुराल है आरोपी का, जो मुश्ताक नाम है आरोपी का, उसका ये ससुराल है। मारने के बाद वो इस कमरे में बंद हुआ और यहीं से पुलिस इसको अरेस्ट करके ले गई। ये देखने में ये भी जानकर लोगों में काफ़ी ये रहा कि आरोपी को जो है तत्कालीन सरखेज पुलिस ने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक जो निर्दोष युवक ने अपनी जान गंवाई है। इतने बड़े दिन में इस्लाम जो दावत देता है मुसलमानों की जो है धर्म में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है, उनके तरीके हैं ज़िंदगी में वो उतारते नहीं हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। कल जो है शब बारात की एक बड़ी रात, इबादत वाली रात है। आने वाले दिनों में रमज़ान महीना है। इनके परिवार को ये पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े त्यौहार में, रमज़ान में, हम अपना पिता घुमा देंगे, हम अपना बाप घुमाएंगे, और वो पत्नी को भी ये पता नहीं होगा कि हम रमज़ान के महीने में बेवा हमें होना पड़ेगा। कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है निर्दोष लोगों का नहीं, उनके परिवार को इसका जो है खामियाना भुगतना पड़ता है। और क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? कितने समय तक ये जो है एक महीने से पहले से चालू है उनकी जी। पहले भी पुलिस स्टेशन में समाधान हुआ था दोनों का। पुलिस थाना में हुआ ना? सरखेज पुलिस स्टेशन में। और मेन झगड़ा क्या? मेन झगड़ा नहीं मालूम, गाली अभी गाली बोलने का है। और यहाँ पे कितनी देर मुठभेड़ चली होगी? जैसे छरी छुरी वगैरह मारा उनको? 10 मिनट। वो मारते ही भाग गया? वो मार के उसको पब्लिक ने छुड़ाया, वो घर में आके छुप गया। नहीं, फिर घर में से बाहर नहीं आया। फिर मैं उसको ले गया दवाखाना। तो आप दवाखाने ले गए? अस्पताल में क्या कहा गया? कितनी गंभीर इजाएं थी उसको? कुछ 108 में बातचीत हुई आपसे? नहीं, बात कुछ नहीं हुई। वो लड़के से कोई बातचीत नहीं? वो लड़के होश में ही नहीं था। यहीं से ही बेहोश था? हाँ, यहीं से बेहोश वगैरह चल रही थी, ले गए तब? नहीं मालूम, नहीं, वो नहीं मालूम। क्या कहा अस्पताल में? कुछ बात हुई आपकी डॉक्टर से? नवजीवन में ले गए, वो बोले पुलिस केस करो, ने एम्बुलेंस में ले जाके 16 सिविल ले जाओ। 16 सिविल में डॉक्टरों ने क्या? नहीं, 16 सिविल नहीं गया था मैं। चलिए, अब ये दुख की घटना, इसकी पूरी जानकारी, पूरी जो वारदात है, इसकी हकीकत हम आप तक समाचार के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर एक परिवार ने अपना जो है लाल खोया है, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, और यहाँ पर गमज़दा माहौल में लोग खड़े हैं। यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, परिवार ने एक जो है सोगमय माहौल में है, गमज़दा माहौल है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्यवाही करती है और आरोपी के साथ इस मामले में कौन कौन जुड़ा था, क्या आरोपी ने कोई नशाहित प्रवृत्ति की थी या नहीं की थी, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी होगी। पुलिस तफ्तीश में, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर है। डीसीपी जोन 7 से सतीश वर्मा भी यहाँ पर दौरे पर हैं। यहाँ पर इनका भी चक्कर हुआ। उसके बाद एम डिवीजन से जो है एसपी पटेल साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। सरखेज पुलिस थाना के पीआई भी यहाँ पर हाजिर हैं। इन तमाम पुलिस के अधिकारियों के बीच में यहाँ पर तपास चल रही, तफ्तीश हो रही है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह की वारदात को अंजाम दिया और इस जो है मारामारी की मुठभेड़ की कहानी क्या थी, इसके पीछे का कारण क्या था। हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ उनकी मांग है और कैसे देखते हो इस वारदात को? जी, बस बोलना तो क्या है कि ये जो भी हुआ है दुखद घटना है और इसकी कार्रवाई कानूनी तरीके से करे तो सही हो जाएगा। और इंशाअल्लाह कोई दूसरी बार ऐसा ना हो, ऐसी कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
चलिए, कड़ी सी कड़ी सज़ा की मांग है। और पिछले दिनों हमने कई बार देखा है, हमारी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा कि मौत की वारदातें सामने आती रहती हैं और आरोपियों को जो है इन जो घटनाओं को देखकर भी इन्हें ये समझ नहीं आती, दूसरे समाज के लोग हो या दूसरी समुदाय के लोग हो या दूसरे विस्तार के लोग हो, उन्हें देखकर भी ये इबरत नहीं हासिल होती कि हमें इस वारदात को अंजाम देने के बाद पीछे परिवार का क्या हाल होता है। अभी तो फिलहाल एक घटना को अंजाम दे दिया गया है, लेकिन इसके पीछे इनका परिवार, दोनों का ही परिवार कितना कुछ जो है परेशान होगा, इसका अभी इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है और ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहें। हमारी चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील है कि आप भी आपके आसपास के लोगों को नशाहित प्रवृत्ति से दूर रहने की अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं को भी ये होना चाहिए कि विस्तारों के दौरे करो और इन तमाम जो है बदी है विस्तार के अंदर फैली होती है, उन तमाम बदियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि जो है ऐसी घटनाएं कम होनी चाहिए, विस्तार के अंदर बढ़नी नहीं चाहिए। आपकी पहल से जो है विस्तार के अंदर ऐसी घटनाओं को कम किया जाए।